जय बड़ादेव स्वामी जी की, जय बड़ादेव स्वामी जी की, चरण बंद शरणाम जगतपति की, जय बड़ादेव स्वामी जी की, जय बड़ादेव स्वामी जी की। मैं अज्ञानी अड़ानी हूँ, प्रभु मेरी मति बहुधी, ज्ञान भक्ति और शक्ति बढ़ाओ मेरे मन में। मुंबई में मेरे पेंटिंग का ऑक्शन था। आधे घंटे के बाद ही मुझे वीटी स्टेशन से गन साउंड सुनाई देने लगा और पब्लिक चिल्लाने लगी। क्या हो गया? लेकिन थोड़ी देर बाद क्लियर हुआ कि ये कुछ आतंकवादियों का हमला है। तो उस सब का अनुभव को मैं अपने पेंटिंग में उतारा। एक और घटना मेरे साथ हो गई। आइसलैंड में तूफान निकल आया और तूफान के कारण मैं यूरोप में फ्रैंकफर्ट के अंदर 6 दिन गुजारा, एयरपोर्ट के अंदर। मैं जब एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था तो उस समय बहुत सारी बातें मुझसे पूछते थे कि तुम क्यों ऐसा करते हो, तुम्हारा क्या महत्व है। तो उन सब चीज़ों को जानने की इच्छा होती थी कि ऐसा क्यों बोलते हैं। तो फिर मैंने अध्ययन किया, क्या चीज़ है हमारे रूट में, क्या हमारा महत्वपूर्ण प्ले है गोंड में, हम क्या हैं, मैं क्यों प्रधान कहलाता हूँ। हम अभी जलेश्वर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। जलेश्वर शिव जी का मंदिर है। यहाँ की मान्यता ये है कि नर्मदा जी का जो कुंड है, उस कुंड से पानी एक हाथ में लेकर के यहाँ पे अगर शिवलिंग में चढ़ाया जाए, क्योंकि नर्मदा को शिवपुत्री कहा गया है और शिवपुत्री हैं वो, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना होती है उसको वो पूरा करते हैं। जो हमारी जनजाति है वो नर्मदा के किनारे ही बसी हुई है। चूँकि लिंगो जो है, हमारे धर्मगुरु कहें या हमारे देवता कहें, वो भी नर्मदा नदी के किनारे हैं। नर्मदा जी की जब शादी हो रही थी तो सोनभद्र के साथ शादी हुई थी। तो उसकी जो छोटी बहन थी जोहिला, उसने बोला कि दीदी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो आपके कपड़े दे दो तो मैं बारात देख करके आऊँ। तो नर्मदा की ड्रेस पहन करके जोहिला बारात देखने गई। तो सोनभद्र था तो उन्होंने कहा कि अरे दुल्हन तो यहीं आ गई, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। तो उसने जोहिला को उठाया और लेके भागने लगा। उतने में लोगों ने हंगामा कर दिया, जो बाराती थे सब लोग, तो बोले नहीं नहीं ये नहीं है, वो तो नर्मदा तो वहाँ है, फिर ये जोहिला है। तो फिर नर्मदा क्रोधित हो गई बहुत ज़्यादा और अपने शरीर की जो हल्दी थी उसको यहाँ झड़ाया था। ये इधर ये पीली पीली सी मिट्टी दिख रही है, ये चिरैया डंगरी में देख तेंदुपना टरल जाबो डंगरी मरे। चार खाबो तेंदु खाबो मुंगा भी न जाबो चिरैया डोंगरी मना तेंदु पाना टोरेला जाबो डोंगरी मरे। हाय रे हाय जमारा डोंगरी मना तेंदु पाना टोरेला जाबो डोंगरी मरे। चार खाबो तेंदु खाबो मुंगा भी न जाबो चिरैया डोंगरी मना तेंदु पाना टोरेला जाबो डोंगरी मरे। हाय रे हाय जमारा डोंगरी मना तेंदु पाना टोरेला जाबो डोंगरी मरे। हाय रे हाय चिरैया डोंगरी मना तेंदु पाना टोरेल जाबो डोंगरी मरे। 7-8 साल का था।
तो उस समय मैंने पेपर के ऊपर कुछ ड्राइंग्स देखे थे जो ब्लैक एंड वाइट थे। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। जो चीज़ सामने दिख जाता था उसको मैं कोयले से बस दीवार पे गोदना, तो उसके कारण मुझे मार भी पड़ती थी। गोदना बोलते हैं जिसको, तो बोले गोदा गादी करते रहता है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। शुरुआत मैं बहुत दुखी हो गया था और जे स्वामीनाथन से प्रभावित भी हुआ। उनको देखा, उनके कलर लगाने का तरीका, स्टाइल देखा, तो मैंने कहा शायद ये ज़्यादा अच्छा है और ये पेंटिंग जो हम करते हैं ये ठीक नहीं है। तो मैंने कंटेम्प्रेरी पेंटिंग रियलिस्टिक स्टाइल में स्टार्ट किया सबसे पहले। लेकिन मन फिर भी ठीक नहीं रहा कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो सभी जगह देखता हूँ, जिधर देखो उधर करते हैं। तो वो चीज़ को, और हमारी जो परंपरा है, जो परंपरा से मैंने सीखा, परंपरा से जो मैंने देखा, गांव में से सीखा, बुज़ुर्गों से कहानियाँ, किस्से, नेचर से देख करके कि क्या जीवन शैली है, मतलब हम नेचर से ही सीखते हैं। तो उन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर मैंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। जितने भी मिथ्स हैं या किस्से, कहानी, किंवदंती, और जिसको हम लवेद बोलते हैं, वेद से अलग हटके लवेद होता है। लवेद का मतलब है लबों का वेद, वो किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं। ये तीनों लोक को धारण करने वाले श्री बुढ़ादेव स्वामी, बड़ादेव नाम रखे ना। तो कही दाऊ मैं धरनी आसमानों कही बड़ादेव स्वामी, और मोर मुख से तुमला मैं पैदा करे हूँ। तुम्हारा जाति का नाम भी गोंडी रहेगा। अच्छा। गो माने आकाश, अन्न माने पृथ्वी, गोएंड हो गया। जय तो 5 मुख से 5 गोट का जन्म हो गया भैया। अब नाम बता भैया। धन करता भैया ये रे, ये 5 गोत्र बना भैया ना। गोंड का 5 गोत्र बनी सभी। नेताम, धुरवा, मरावी, परतेती, मरकाम। जब त्योहार आता है या घर जब नया बनता है तो इसको बोलते हैं नोह डोरा, मतलब नींह बना दे। इसको महिला पुरुष दोनों मिलकर के बनाते हैं। ये सेमी का पत्ता है और इससे हरा कलर बनता है। ये हमारे गोत्र में उपयोग आता है। शेर है वो बाघ देव कहलाता है, जो मरकाम गोत्रों में इस्तेमाल होता है। सेही पक्षी है, वो हम लोग श्याम गोत्र के जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से ये साइन है किस घर में किस गोत्र का व्यक्ति रह रहा है। जो पेंटिंग होता था उसके घर पे, जो म्यूरल बना होता था, उसको देखकर पहचाना जाता था कि नहीं ये मरावी का घर है, ये श्याम का घर है, ये मरकाम का घर है। इस प्रकार से वो वहाँ पर चित्र बनाते थे। ये पीपल का पेड़ है। मुख्य रूप से पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ के नीचे ही गांव का ठाकुर देव का स्थान और बड़ा देव का स्थान होता है। वहाँ पे पूजा करते हैं। पेड़ों की रक्षा कैसे करते हैं? हमारे सिद्धांत से पेड़ों की वो रक्षा है, मुख्य रूप से सुरक्षित रखते हैं। उसमें किसी प्रकार की मतलब उसकी लकड़ी इस्तेमाल नहीं करते, उसके पत्ते इस्तेमाल नहीं करते, ना उसको उपयोग में लाते हैं और उसको हम रक्षा करते हैं। ये तीनों लोक को धारण करने वाले श्री बुढ़ादेव स्वामी, बड़ादेव नाम रखे ना। किस तरह से हम लोग अपने गोत्र जो सरनेम है उसमें हम अपने, जैसे कि मैं श्याम हूँ और मेरा गोत्र का जो जीव है या गोत्र का पक्षी है उसका नाम है सेही। वो सेही को हम लोग नहीं मारते हैं,
उसकी हम एक प्रकार से पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको मार सकता है, तो ये हम लोग, एक व्यक्ति उसको अगर उपयोग करता है तो दूसरा उसको बचाता है। जैसे कि मरकाम है तो वो शेर की पूजा करते हैं और शेर को वो मारते नहीं हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद उसको, उसका उपयोग कर सकता है या उसको मार सकता है। जो हमारे साथ में जीवन में जो निरंतरता बनी हुई है, उसको मैं चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। ये महुआ का झाड़ है और इसके फूल से दारू बनाया जाता है। गांजा और महुआ का एक कहानी है जिसमें शंकर भगवान जब गुजर रहे थे तो दोनों में प्यार हो जाता है, गांजा और महुआ में। तो कहते हैं कि गांजा और महुआ एक साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर पागल हो जाता है इंसान। ये जब फूलता है तो रात में गिरता है, ये तो मोतियों की तरह चमकते हैं। ये सुबह सुबह कलेक्ट करते हैं लोग, उसी को सुखा करके ये दारू बनाया जाता है। घर में सबसे पहले चौका लगता है, चौका ढिगना कहते हैं जिसको, और तब जाकर के चूल्हा जलाया जाता है। बाद में आंगन है, घर का और हिस्सा है, उसको पुताई करते हैं। वहाँ से वो ढिगना स्टार्ट हुआ, उसके बाद दीवारों को रंगना स्टार्ट हुआ। हम अगर चित्र को ना बदलें तो हमारी पहचान खत्म हो जाती है, इसलिए हम निरंतर उसमें परिवर्तन लाते हैं, निरंतर नई नई चीज़ों को हम दीवारों पे बनाते हैं। एक बार बना हुआ ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो उसको हम हमेशा के लिए रख लें। तो वो महत्वपूर्ण हिस्से जो हैं पेंटिंग से रिलेटेड हैं। घर में जब तक पुताई नहीं होगी, घर में जब तक सफाई नहीं होगी, घर में जब तक चित्रण नहीं होगा, तब तक शादी ब्याह नहीं होता है, दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, फागुन में तो नहीं किया जाता, लेकिन 2-3 त्यौहार जो महत्वपूर्ण है उसमें हम लोग ये सब करते हैं। कोई बंधन नहीं है चित्रण में। जहाँ से हमारा हाथ स्टार्ट हो जाए या जहाँ ब्रश रखा जाए वहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। और हमारे जीन में कहें या शरीर के अंदर जो भी है वो भरी पड़ी हुई है, जो हमारे हाथ के द्वारा या मन से कैनवास के ऊपर चला जाता है। कभी कभी मेरे द्वारा ही बनाए हुए पेंटिंग जिनको मैं बनाया हूँ बहुत पहले, उसके बाद में उसकी प्रतिकृति या उसका म्यूरल या स्टैचू वगैरह मुझे देखने को मिला, जो मैं देख के अचंभित हो गया कि वाकई ऐसा था जिसे मैंने देखा नहीं और पहले बना दिया। हमारी सभ्यता में पेड़ों की पूजा की जाती है, हमारी सभ्यता में जानवरों की पूजा की जाती है, हमारी सभ्यता में धरती को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं। हर तरह से हम लोग नेचर को बैलेंस करते हुए काम करते हैं। और मेरा खुद का प्रयास है कि ये सब चीज़ों को समझते हुए चित्रों के माध्यम से मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारा जीवन क्या है और हम लोग कैसे नेचर के साथ रहते हैं। ये सब चीज़ों को मैं चित्रों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। कर्मा के पोथिला घरमा बेसर के आयो, कागा हूँ कारा में गतिला, कागा हूँ कारा में गतिला, कर्मा के पोथिला घरमा बेसर के आया हूँ, कागा हूँ कारा में गतिला। कथा सर का कहवा थस कहे मलक थैलाज का, सर सभा के बैठने वाले कहाँ निकल गया जरे, कर्मा के पोतीला घर में भी सर के आया, कागा हूँ कारा में गतिला रे। खाले पीले ले कर ले भोग विलासा, काल परम दिन मर हर जाबो छतियन जमही घासा रे, कर्मा के पोतीला कर्मा बिसर के आयो, कागा हूँ कारा में गतिला रे।